दुनिया में ना 2 चीज़ें इतनी कन्फ्यूज़िंग होती है। एक होता है लड़कियों का आई एम फाइन कहना, और दूसरा होता है उस वो व्यक्ति के फीलिंग्स जो कि आपको इस वक़्त अपने ज़िंदगी में मिक्स्ड सिग्नल्स दे रहा है। कभी वो आपको कुछ अच्छा कहता है, कभी वो आपको बुरा कहता है, कभी कुछ कुछ और कहते हैं और कुछ और करते हैं, कुछ और सोचते हैं, कुछ भी हो रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या वो आपके लिए एक्चुअली फ़ील करते हैं, क्या वो ये कनेक्शन से आपके रिलेशनशिप से चाहते हैं, और क्या हो क्या रहा है? अगर आपको इतना कन्फ्यूज़न है, तो ये टैरो रीडिंग आपके लिए है। यहाँ पे हम टैरो का इस्तेमाल करते हुए जानेंगे कि उनके एक्चुअल फीलिंग्स क्या है, ये कनेक्शन में हो क्या रहा है, क्यों हो रहा है, आपको क्या करना चाहिए, आपको कितना अपना वक्त और एनर्जी किस तरीके से लगाना चाहिए रिलेशनशिप में, या आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए, क्या आपके लिए अच्छा रहेगा, क्या आपके हाईएस्ट गुड सबसे अच्छी चीज़ के लिए क्या होना चाहिए, ठीक है, क्या आपको डिसीजन लेना चाहिए। प्लीज़ अपने अंतरात्मा और इंट्यूशन की आवाज़ सुनिए और इन 2 पाइल्स में से कोई भी एक पाइल चुनिए। अपना समय लीजिए। टाइम स्टैम्प्स दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आपको पूरी की पूरी इतना लंबा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधा डिस्क्रिप्शन पे जाइए और क्लिक करिए वो पाइल को और देखना चालू करिए। ऑल्सो प्लीज़ लाइक शेयर और फॉलो करिए कॉस्मिक नज हिंदी को, क्योंकि मैं ऐसे ही टैरो रीडिंग्स आपके लिए लाती रहूँगी यूट्यूब पे एंड इंस्टाग्राम पे भी। मिनी रीडिंग्स लाती रहूँगी कॉस्मिक नज हिंदी पे। अगर आपको इंग्लिश भाषा अच्छे से समझ आती है तो फील फ्री टू चेक आउट कॉस्मिक नज इंग्लिश यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे, क्योंकि उधर भी अलग टॉपिक्स पे मैं और टैरो रीडिंग्स डालती रहती हूँ। तो देर नहीं करते हुए आगे बढ़ते हैं। जिन्होंने भी ये कार्ड चुना है तो ये आपकी रीडिंग है। मैंने ऑलरेडी कार्ड शफल करके रखे ताकि हम लोग टाइम सेव अप कर पाएँ। तो ऐसा लग रहा है कि जो पर्सन आपके माइंड में अभी जो आपको मिक्स सिग्नल्स दे रहे हैं, आपको थोड़ा क्लैरिटी चाहिए उनके इंटेंशंस को लेके, वो मोस्ट प्रोबेबली आपके कोई फैमिली मेम्बर है। ओके, मोस्ट ऑफ द पीपल जो लोग ये पाइल सेलेक्ट कर रहे हैं उनके वो फैमिली मेम्बर है, वो आप उस वे में कनेक्टेड है, या तो फिर अगर नहीं तो आप ऐसा कोई इंसान है जिसके साथ आप एक फ्यूचर देखते थे, जिनके साथ आपको एक अच्छी सिक्योर्ड फैमिली क्रिएट करनी थी। ऐसा लग रहा है कि अभी फ़िलहाल आप लोग इतनी बातें नहीं करते हो जिस तरीके से पहले करते थे। आप लोग की इतनी बातचीत है नहीं, क्योंकि ये इंसान खुद को ब्लॉक्ड रख रहा है। कहीं न कहीं पे वो उतना एक्सप्रेस नहीं कर रहा है, आपको उतनी चीज़ें नहीं बता रहे, खुद एक परहेज़ कर रहे हैं आपको चीज़ें बताने से, क्योंकि आप लोग के बीच में अभी चीज़ें उतनी ठीक नहीं लग रही हैं, टू बी ऑनेस्ट। मोस्ट ऑफ द लोगों के लिए ऐसा हुआ है जिन्होंने भी ये पायल सेलेक्ट किया है कि किसी टाइप के पैसे का घाटा हुआ था। ओके, ये इंसान के वजह से, या फिर कोई टाइप का आप लोग एक एक कोई मतलब अच्छा खासा आप लोग का चल रहा था, एक स्टेबिलिटी चल रही थी, काफ़ी स्टेबल था आप लोग की लाइफ। स्टेबल कोई तो एक चीज़ थी, कोई प्रॉपर्टी, कोई इन्वेस्टमेंट, पैसा, सेविंग्स, घर, समथिंग रिलेटेड टू मटीरियलिस्टिक थिंग्स। ओके, जो हमारे पास इस सांसारिक दुनिया में होती है, जो हमें स्टेबल फील करवाए, ऐसी कोई चीज़, वो चीज़ का नुकसान हुआ है इस इंसान से। और इसके कारण चीज़ें अचानक से बहुत ज़ोर से बिगड़ गई सडनली। ओके, आपका आपका ऐसा मत है ये रिलेशनशिप को लेके कि आपको है ना, काफ़ी आप क्लियर हो कि ये चीज़ सही है, ये चीज़ गलत है। ज़िंदगी में सिचुएशंस को लेकर कि चीज़ों में ये चीज़ सही है, ये चीज़ गलत है, काफ़ी आप प्रिंसिपल्ड हो उस वे में, काफ़ी क्लियर हो, और आपके लिए ना मॉरल वैल्यूज़ बहुत मैटर करते हैं। ओके, जो चीज़ गलत है सो गलत है, और वो चीज़ नुकसान देगा इन द लॉन्ग रन। ओके, तो यहाँ पे जैसे कि जो चीज़ें हम लोग डेविलिश कंसिडर करते हैं, कुछ आदतें, कुछ हरकतें, कुछ दिमाग में सोच विचार, एक पैटर्न, एक बिलीफ सिस्टम, जो कि ऐसा लगता है कि बहुत आसुरिक है, बहुत नेगेटिव है, बहुत यू नो सही नहीं है, वो चीज़ आप बहुत क्लियर हो, क्योंकि ये रिवर्स में आया कि ये चीज़ें सही नहीं है और ये चीज़ से हमें दूर रहना चाहिए, इससे हमें मुक्त होना चाहिए। और आप काफ़ी नॉर्मली, आप जैसे इंसान हो ना, आप काफ़ी परहेज़ करते हो इन चीज़ों से। फिर वो बहुत मतलब भले वो फिर
आपके उठने बैठने चाल चलन चलन में भी क्यों ना दिखे। ओके, आप काफ़ी उस चीज़ में क्लियर रहते हो। आपको ऐसा है कि आपको काफ़ी चीज़ें स्टेबल चाहिए लाइफ में। आप बहुत मेहनत करते हो, बहुत मेहनत करते हो एक स्टेबिलिटी पाने, एक परफेक्ट, जैसे बोलते हैं ना, एक परफेक्ट इंसान होता है, एक परफेक्शन आप अचीव करने का बहुत ट्राई करते हो। आप लोगों को नर्चर करते हो आप, एंड अगेन ये क्योंकि बहुत हद तक ये फैमिली रीडिंग लग रही है मुझे, आप शायद से फैमिली में सबसे नर्चरिंग इंसान हो गए, दूसरों का ख्याल रखने वाले। अ, और काफ़ी मेहनत से आपने ना काफ़ी चीज़ें जोड़ के रखी है, वो पैसा जोड़ना हो, परिवार जोड़ना हो, सेहत जोड़ना हो, दूसरों की सेहत जोड़ना हो, वैसी चीज़ें। ओके, ये पर्सन का जब भी मतलब स- जब ये सिचुएशन बिगड़ी, उसके पहले क्या था इस इंसान के मन में कि इनको है ना, इनको भी देना था, इनको भी कुछ चीज़ें देनी थी घर परिवार में या आपके रिलेशनशिप में, उनको भी दान देना था। मोस्टली अगेन पैसे का ही लग रहा है। ओके, तो उनका इंटेंशन ये था कि वो अच्छा करे, भला करे, ज़्यादा दे, इतना इतने वो भरपूर रहे या भरपूरता लाए, या कोई ऐसा डिसीजन वो ले जिससे ना भरपूरता है और वो दूसरों को दे पाए, दान दे पाए, ठीक है, आप लोग का ध्यान रख पाए। पर अंदर ही अंदर उनके अंदर बहुत इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट था, मतलब अंदर ही अंदर ना वो खुद से ही लड़ रहे थे, बहुत चीज़ों से जूझ रहे थे, क्योंकि इधर चाइल्डहुड ट्रॉमा भी आ रहा है। ओके, तो कहीं ना कहीं कोई पुरानी चीज़ परिवार से रिलेटेड, उनके परिवार से रिलेटेड कुछ ट्रॉमा उनके अंदर है या था, जिसके वजह से ना उनके पूरा डिसीजन ही लेने का पैटर्न उल्टा हो गया। ओके, तो या तो बचपन में कोई ट्रॉमा था, या तो जो फैमिली से वो जुड़े हैं बचपन से, वो लोग किसी तरीके का उनको ट्रॉमा दे चुके थे या दे रहे हैं। ओके, दिस कैन बी इवन वाइब्रेशनल। तो ऐसा हो सकता है कि शायद से वो एक्शन में नहीं दिखे, बट वो लोग वाइब्रेशनली उनको वैसा देते हैं, जो कि उनके चित्त में एक प्रकार का घात, एक प्रकार का ट्रॉमा बिल्ड करने लगा था। ओके, एंड उनको चाहिए था कि एक कंफर्टेबल लाइफ वो बनाए आपके लिए, सबके लिए, परिवार के लिए, जो भी, ठीक है। अब क्या हुआ कि यहाँ पे ना उन्होंने जो डिसीजन लिया वो बहुत ही इमोशनली इमेच्योर डिसीजन था, काफ़ी इमेच्योर, इतना भलता था मेरे को वही वर्ड आ रहा है कि इतना, मेरे को जो वर्ड्स आ रहे हैं मैं बोलती हूँ, इतना स्टूपिड और रैंडम था वो डिसीजन कि कोई सोच भी नहीं सकता था, और वो उसके पीछे कोई लॉजिक ही नहीं बनता है, ठीक है, क्योंकि ये कार्ड रिवर्स में आया है। अम, उनको एक अजीब सी उम्मीद थी, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि इधर ना रेत है, ठीक है, रेत है, और यहाँ पे एक मछली है कप से। तो उनको जैसे कि एक उम्मीद थी कि रेगिस्तान में मछली निकलेगी, और वो भी मतलब हेल्दी, अच्छी खासी स्वस्थ, मतलब कितना अजीब थॉट है, राइट। तो उनको ऐसा था कि जो जगह पे कुछ हो नहीं सकता था, इतना ऑब्वियस था कि उधर कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता था, भला हो ही नहीं सकता था कि कुछ निकले, ऊपर जाए, उसमें वो सोच रहे थे कि कुछ अच्छा निकलेगा। ओके, मतलब पूरा अजीब ही अजीब लॉजिक, ठीक है। एंड उनको उम्मीद थी काफ़ी इस चीज़ से। जब ये चीज़ का खुलासा हुआ तब आप लोग के बीच में बहुत ही शब्दों को लेके वार हुआ, गुस्सा, रेस्टलेसनेस, आर्ग्यूमेंट्स, काफ़ी आर्ग्यूमेंट्स हुए आप लोगों के, ठीक है। और पूरी की पूरी एनर्जी आप लोगों की ऐसे फटके निकल रही थी, मतलब लीक हो रही थी एनर्जी, बहुत लीकेज ऑफ एनर्जी हुआ है। जैसे ही मैं बोल रही हूँ मुझे भी बहुत ज़्यादा थकान हो रही है। ओके, एंड अभी क्या हो रहा है कि इस इंसान को आपको चीज़ें बोलनी भी है ना, तो भी वो काफ़ी खुद को ब्लॉक्ड रख रहे हैं। आई एम ब्लॉक्ड, आई कांट टॉक टू यू राइट नाउ। ओके, चाइल्डहुड ट्रॉमा का तो कार्ड दिखाया, एंड आई डोंट नो वेयर टू स्टार्ट। मतलब उनको चीज़ें बतानी भी है, ऐसा नहीं कि नहीं भी बतानी हो, बट उनको अगर बताना भी वो चाहे तो उनको पता ही नहीं चल रहा है कि वो कहाँ से चालू करे, क्या बात करे, कहाँ से चालू करे, कैसे बोले, क्या करें, किस मुंह से बोले, मतलब ऐसा। ओके, और उनका सर बहुत भारी होता है, बहुत सोचते हैं वो इन चीज़ों के बारे में। तो भले आपको लगता है कि उनको फ़र्क नहीं पड़ता, बट उनको पड़ता है,
क्योंकि वो बहुत सोच सोच के थकते हैं, बहुत सोच सोच के थकते हैं, और वो ब्लैंक हो जाते हैं, उनका दिमाग ब्लैंक हो जाता है। क्योंकि अभी जैसे ही मैंने बोला सोच सोच के थकते हैं, मैं खुद ब्लैंक हो गई। मुझे मतलब अभी भी मेरे को वापस ट्रैक पे आने को ऐसा हो रहा है, थोड़ा बफर हो रहा है मेरा दिमाग। ओके, तो अभी क्या हो रहा है? एक तो ना आपकी एनर्जी यहाँ पे क्लियरली विजिबल है, क्योंकि यहाँ पे है हाई प्रीस्टेस, सो द सन कार्ड विद द बैकग्राउंड ऑफ हाई प्रीस्टेस। ओके, तो ये बच्चा सन है, ये पिलर्स हाई प्रीस्टेस के। तो हाई प्रीस्टेस इज एक वैसा आर्केटाइप टैरो में जो कि बहुत इंट्यूटिव होता है। ओके, बहुत इंट्यूटिव। तो ऐसा लग रहा है कि आप ओपन हो रहे हो टू इंट्यूशन मोर। तो ये जो भी सिचुएशन हुआ है, कुछ हो नहीं हो, आपका इंट्यूशन बहुत हद पार अच्छा हुआ है, ठीक है। और अगर आपको नहीं लगता है कि नहीं हुआ है ऐसा, आप गौर से देखो, आप एनालाइज करो। मैं 100% आपको बोल सकती हूँ कि अभी तक अगर ये रीडिंग आपको मैच कर रही है तो आपका इंट्यूशन बहुत शार्प हुआ है। आप मानो या ना मानो, आप ये रीडिंग मतलब सॉरी, आप ये सिचुएशन के पहले कंपेयर करो, आपका कैसा रहता था इंट्यूशन वर्सेस अभी कैसा रहता है, आपको क्लियरली दिखेगा, ठीक है। आपका ऑलरेडी इंट्यूशन काफ़ी बढ़ चुका है, आप काफ़ी ओपन हो, क्योंकि चीज़ें इतनी कंफ्यूजिंग हो गई थी कि आपके पास और कुछ मतलब और कोई चारा ही नहीं था, पर अपने सिर्फ आप इंट्यूशन की सुन सकते थे, वही आपके लिए एक चीज़ थी। ओके, एंड ये आपके ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा था ये सिचुएशन, ये वे में। ओके, इस तरीके से ये एक एनर्जी चेक, और दूसरा भी, हाँ ये भी एक एनर्जी चेक है कि ये भी बता रहा है कि क्योंकि इंट्यूशन आपका बढ़ गया है इतना, तो प्लीज़ 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 आप गौर रखो कि आपका मैनिफेस्टेशन और पावरफुल हो गया। क्योंकि जिसका भी इंट्यूशन बहुत पावरफुल होता है, उसका मैनिफेस्टेशन पावरफुल होता है। ओके, एवरेज लोगों से ज़्यादा होता है उनका पावरफुल। तो जैसे जैसे आपको कभी भी मेजर करना हो ना, जानना हो कि मेरा मैनिफेस्टेशन पावर कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना क्या है, तो आप देखना चालू करो कि आपका ना मतलब हाल ही में कितने टाइम से आपका इंट्यूशन ज़्यादा बोल रहा है, आप ज़्यादा समझ पा रहे हो अपने इंट्यूशन को। ओके, कितना करेक्ट निकल रहा है जो आप सोच रहे हो वो चीज़। अगर जब जब वैसा होगा, मतलब आपका मैनिफेस्टेशन एबिलिटी भी उतनी बढ़ी हुई है, ठीक है। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो साथ में ही बढ़ती है ये दो चीज़ें। तो आपको बहुत ध्यान से एक्शंस लेना है, बहुत ध्यान से, बहुत मतलब बहुत। सोचना भी एक एक्शन होता है, ओके, सोचना भी एक कर्म होता है, बहुत ज़्यादा। क्योंकि यहाँ पे अपना ये रीडिंग इसलिए आपके सामने आ रही है, मुझे लग रहा है कि कुछ नहीं उठा रहे हो ना आप ये रीडिंग से, ये चीज़ तो उठा लो। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी नाइट ऑफ वॉन्ड्स है, एंड यहाँ पे भी नाइट ऑफ वॉन्ड्स है, ठीक है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ओके, या ये जो था ना, ये मैं आपको बोल रही हूँ कि वैसा आक्रमण वाला थिंग था कि आप लोग तर 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 बोलने लगे थे, बहुत आर्ग्यूमेंट्स हो रहे थे, बहुत गुस्सा हो रहा था, बहुत एनर्जी लीक हो रहा था, क्योंकि वैसे टाइप के एक्शंस लिए जा रहे थे। ओके, वैसे टाइप के सोच विचार हो रही थी आपके मन में, चित्त में, आप वैसी चीज़ें बोल रहे थे, आप वैसी चीज़ें कर रहे थे। ओके, तो और ये वो टाइम का है जो सिचुएशन आप लोग, जो कि एक्चुअली में काफ़ी वो एक सर्टेन इशू के बाद ये चीज़ें होने लगी थी। अब आप एक बात समझो कि आपको बोला जा रहा है कि अभी करंटली फ़िलहाल आपकी एनर्जी ये है, ओके, इंट्यूशन एंड ओपननेस एंड एवरीथिंग अभी। और मैं जैसे ही ये बोल रही हूँ ना, इंट्यूशन एंड ऑल दैट, मेरा थर्ड आई बहुत बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो, मतलब एक्टिवेट इन द सेंस कि बहुत ज़्यादा ही ये हो रहा है, ठीक है, सेंसेशंस हो रहे हैं मेरे को। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपको अभी है ना थोड़ा ध्यान देने का है, थोड़ा नहीं बहुत ध्यान देना, बहुत। क्योंकि आपकी एनर्जी लेवल अभी इंट्यूशन और मैनिफेस्टेशन इतनी ऊपर उठ चुकी है कि अभी थोड़ा ध्यान देने से कुछ नहीं होगा, आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा अपने कर्म में, अपने सोच विचार में। आप क्या सोच रहे हो, आप क्या बोल रहे हो, आप क्या कर रहे हो। ओके, तो ये जो ऐसे तेज़ रफ्तार ऐसे बस भाग रहे हैं ना, ऐसे एकदम बिना कुछ देखे समझे बस तेज़ भाग रहे, मतलब बाद में सोच रहे और टकरा रहे, मतलब क्योंकि हाँ ये टकराने वाली है ना, ये तो टकरा रहे, उसके वजह आप थोड़ा अपना ना पहले कंट्रोल लो घोड़े का। ओके, अपने कर्म का क्या सोच रहे हो उस चीज़ का, अपने एनर्जी का। क्योंकि ये जो घोड़ा है नाइट ऑफ वॉन्ड्स का, ये एनर्जी का घोड़ा होता है। ओके, अपने एनर्जी का,
तो उसका आप पहले आप कंट्रोल लीजिए, कमांड करिए उसको, इंस्ट्रक्शन दीजिए। ओके, जैसे हम लोग, जैसे घुड़सवार, अच्छा घुड़सवार घोड़े को कैसे कंट्रोल कर पाता है, उसको इंस्ट्रक्शन कमांड देता कि ऐसे करो वैसे मत करो। ठीक है, उछल रहे हो, ठीक है, उसको उछल के फिर मतलब धरती पे लाके प्रॉपर्ली उसको भगाना, चलाना, जो भी करना है, ठीक है। तो वो चीज़ें आपको करनी है क्योंकि आपका मैनिफेस्टेशन पीक पे है। तो आपको करना ही पड़ेगा। तो विथ मेरे को आ रहा है, विथ पावर कम्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जैसे जैसे आपकी पावर बढ़ रही है वैसे वैसे उतना ही आपको रिस्पॉन्सिबल होना ही पड़ेगा कि आप क्या सोचते हो, बोलते हो, करते हो, प्लीज़। क्योंकि अभी आपके पास वो पावर है कि आप ये चीज़ को भी ठीक कर दो। आपको बस मानने की देरी है। आप आज मानोगे ना, हो जाएगा ठीक। 9 दिन, उतने क्विकली हो सकता है। पता है ये ऐसा लग रहा होगा बहुत बड़ा दावा है, पर मेरे को आया तो मैं बोल रही हूँ। ओके, ये अभी क्या हो रहा है ना, फिलहाल ये इंसान अभी कंफ्यूज्ड है, ठीक है। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो सिचुएशन में क्या फील करे, क्योंकि इतने टाइम से तो उनके उम, उनके उनके बेटर वर्ड्स क्या है, मतलब वो इतने टाइम से जूझ रहे थे, उनके काफ़ी प्रॉब्लम हो गया था उनके साथ। पर अभी कुछ ऐसा सिचुएशन हुआ है हाल ही में कि वो थोड़े से स्टेबल हुआ है, पहले से थोड़े से स्टेबल। एंड वो अभी है ना सोच रहे फिलहाल कि उनको क्या, कैसे फील करना है। ओके, हाउ इज़ ही सपोज टू फील, क्या फील करना है फीलिंग वाइज। वो सोच रहे मैं ये फील करूँ अभी, कि ये फील करूँ, कि ये फील करूँ, ये फील करने से चीज़ें बेटर होगी कि ठीक है, कि ये फील करने से चीज़ें बेटर होगी कि ठीक है, कि ये फील, क्योंकि उनमें ना बहुत टाइम से ना कहीं ना कहीं पे सिचुएशन के वजह से ना नंब हो गए। ओके, सुन पड़ गया उनका दिमाग। तो वो अभी सोच रहे कि मैं ये फील करूँ, ये फील करूँ, ये फील करूँ। कप्स का कार्ड है, कप्स इज फीलिंग्स, एंड ये सोच रहे हैं कि क्या फील करना चाहिए मुझे अभी चीज़ें, मतलब एटलीस्ट वो उतना तो सोच रहे हैं। अम्म, और आपका क्या हो रहा है ना, आपके आपके थॉट्स बहुत अच्छे हुए पहले से, बेहतर हुए थॉट्स, मतलब सोच किस तरीके से, पता है आप पहले जितने विचलित थे, जितने प्रॉब्लम, मतलब आपको जितना हो रहा था ना हड़बड़ी अंदर ही अंदर, अभी आप काफ़ी काफ़ी हद तक बेहतर हो, काफ़ी हद तक बेहतर हो, काफ़ी हद तक आप कंट्रोल कर पा रहे हो थॉट्स। इसीलिए भी ये अब मैसेज आ रहा है कि सोच के सोचो, क्योंकि आप वो कर सकते हो, अभी आप वो स्थिति में हो कि आप कर सकते हो, इसीलिए वो मैसेज आया। वरना अगर आप नहीं कर पाते ना, वो अभी आपकी स्थिति नहीं होती, तो ये आता ही नहीं, ठीक है। तो अभी है ना, आप काफ़ी चीज़ों के बारे में, लाइफ को लेके, दुनिया को लेके, चीज़ें कैसे चल, मतलब एक अलग ही एक सोच आपके फॉर्म हुई है, और आप, जो कि आपको कहीं ना कहीं पे थोड़ा सा सांस लेने दे रही है। ओके, आपको थोड़ा कंट्रोल फील और इन कंट्रोल फील हो रहा है थॉट्स को लेके, कि ठीक है मैं अपने सोच को कंट्रोल कर सकती हूँ, कर सकता हूँ अगर मैं चाहूँ तो। और चीज़ें थोड़ी परे है, जो चीज़ें मुझे पहले नहीं पता थी वो भी है थोड़ी, ऊपर से आप देख रहे हो चीज़ों को। पर आपका ध्यान फिर भी वो सिचुएशन पे जाता है, जो चीज़ ने आपका आपका बेस, आपका फाउंडेशन, आपका घर परिवार, जो भी चीज़ थी वो तोड़ दिया। ओके, जो आप दोनों के रिलेशनशिप के का की जो नींव थी, जो चीज़ ने उजाड़ दिया, वो चीज़ के बारे में भी आप, क्योंकि ये ऐसे आया था, आप देखते हो, आप सोचते हो, ठीक है। अम्म, आपको बहुत हद तक एक्सेप्टेंस आ गया है इस सिचुएशन को लेकर। ओके, पर फिर भी आप देखते हो, सोचते हो, इसीलिए आपको बोला जा रहा है प्लीज़ ध्यान से सोचो, क्योंकि जितना एनर्जी आप डालोगे उस पर, व्हाट यू फोकस ऑन ग्रोज। ओके, वेर योर अटेंशन गोज, एनर्जी फ्लोज एंड थिंग्स ग्रो। तो आप जहाँ पे भी अपना अटेंशन, अपना ध्यान डालोगे, वहाँ पे आपकी ऊर्जा, एनर्जी फ्लो होगी। ओके, उस मार्ग पे जाएगी और उतनी वो चीज़ बढ़ेगी। तो आप अभी देखो, आपको प्रॉब्लम पे देखना है, प्रॉब्लम को देखते रहना है कि सल्यूशन जो देखो हमेशा ना,
ओके, आप एक चीज़ आप प्लीज़ ध्यान से सुनो अभी। रेड लाइन आ रहा है मेरे को। ओके, एक चीज़ आप ना ध्यान से सुनो काफ़ी, क्योंकि ये चैनलाइज्ड है हेविली, कि फ्यूचर में, भविष्य में, आप पहले से स्टोरी मत लिख के रखो गलत वाली, ठीक है? मतलब कि गलत स्टोरी कि अभी इतना सब बिगड़ गया, चीज़ें उजड़ गई, अपने आप उजड़ गई, कल को ठीक होगा ही नहीं, ये होगा ही नहीं, वो होगा ही नहीं, ऐसा हुआ तो वैसा। वो जो पेसिमिस्टिक नेगेटिव थिंकिंग है ना, वो नेगेटिव स्टोरी मत लिखो आप, मत लिखो। ओके, वो एक हद है आपकी, उसको मत पार करो, वो हद को मत पार करो, ऐसा आ रहा है मेरे को, रेड लाइन, ठीक है? क्यों आप ये सोच के बैठो? क्यों आप इतने डिसअपॉइंट हो गए, आप इतने नाराज़ हो गए हो ज़िंदगी से, खुद से, चीज़ों से, ज़िंदगी से मेनली, कि अभी आप ज़िंदगी को कोस-कोस के इतना कोसने लगे कि आपको ऐसा कि फ्यूचर में भी, भविष्य में भी खराब ही होगा। मतलब एक होता है ना कि एक हम लोग को, एक इंसान को ये ऐसा फालतू लगता है, एकदम बेकार सा, तो हम लोग एक्सपेक्ट ही करते कि ये फालतूगिरी ही करेगा आगे चल के। आप वैसे ट्रीट क्यों कर रहे हो अपने ज़िंदगी को? अब समझो ना कि वो ज़िंदगी का इंटेंशन क्या था, क्या था, आप क्या से क्या बने हो आज। ये देखो, ये होता नहीं, आप ये बनते क्या? ये बनते आप? नहीं बनते। तो वो है ना, एक थोड़ा सा ऐसा मेरे को आ रहा है कि एक हद में अब हमें रहना है। ये चीज़ नहीं सोचनी है कि आगे चीज़ें और बिगड़ेगी या ठीक नहीं होगी या कभी ये चीज़ अच्छी हो ही नहीं सकती, इंक्लूडिंग आप दोनों का रिलेशनशिप। सिर्फ ये सिचुएशन की बात नहीं हो रही है यहाँ पे है कि आपके ऊपर निर्भर करता है ये चीज़ भी, कहीं ना कहीं। रिलेशनशिप में हम लोग नॉर्मली एक गलत फहमी में जीते कि रिलेशनशिप, कोई भी रिलेशनशिप दो जन के बीच में होती है, ओके, एंड उनको भी उतना ही हिस्से का काम करना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता है, हर टाइम 50-50 नहीं होता है, हर टाइम नहीं होता है, ठीक है? ये एक बहुत ही खराब सोच हमें डाल दी गई है इस दुनिया में, सोसाइटी में। कर्म होता है, ठीक है? आप हर रिलेशनशिप में कर्म के हिसाब से आप रह रहे हो, तो आप 50-50 वाला हिसाब किताब भूल जाओ। इट इज़ कर्म 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 कर्म, कर्मों का हिसाब है वो 50-50 नहीं हो सकता, परफेक्ट 50 कभी नहीं हो सकता, हर टाइम परफेक्ट 50 नहीं हो सकता। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आज जीवन वो सिर्फ वो 80-20 हो, क्योंकि वो कर्मों पे है, कर्मों पे है। कर्म मत भूलो। ऐसा भी होता है कि आजीवन एक इंसान को 80% देना और दूसरे को 20। क्यों? क्योंकि कर्म है वैसे, देना है मतलब देना है, ओके? तो प्लीज़ ये सिचुएशन से बाहर आइए, जो आप मनगढ़ंत जो आप भविष्य में बना रहे हैं, उल्टा उसको आप अपना इस्तेमाल करिए। इतना अच्छा दिमाग, इतना अच्छा जो आपने अभी तक ऊर्जा अपनी अभी जो नई नई प्रकट हुई है ना आपके अंदर, इंट्यूशन और मैनिफेस्टेशन वगैरह की, कि अगर लिखना ही है स्टोरी तो अच्छी लिखो ना। क्यों डिफ़िकल्ट है बिलीव करना कि ये चीज़ इतने कम दिन में या कम हफ्तों में ठीक हो जाएगी? वही कोई आके आपको बोलेगा कि 18 महीने लगेंगे या 7 साल लगेंगे, 8 साल लगेंगे या 9 साल लगेंगे, कोई बोलेगा तो तुरंत मान जाते हैं बहुत लोग। क्यों? क्योंकि हमारे दिमाग में है कि जो चीज़ एकदम डिफ़िकल्ट है वही पॉसिबल है, पर जो चीज़ बहुत आसान है मतलब कि वो बुरी, मतलब बुरी नहीं, नकली है, नकली है। या हमारे साथ ही ऐसा होता है, नकली अच्छी चीज़ें हो ही नहीं। एंड स्पेशली ये फेज़ के आने के बाद लोग ऐसा ज़्यादा सोचते हैं कि हमारे साथ ही होगा जो बुरा हो सकता है, अच्छा तो हो नहीं सकता हमारे साथ इतने ईज़िली जितना बुरा होता है ईज़िली। वो ज़िद छोड़ो। मेरे को इतने टाइम से वर्ड ईगो आ रहा है कि ये कहीं न कहीं पे आपका ईगो है, ये ईगो है, ठीक है? एक्सपेक्ट करना कि चीज़ें उतने आसानी से नहीं ठीक हो सकती, कभी ठीक नहीं हो सकती या उतने जल्दी ठीक नहीं हो सकती, या ठीक तो छोड़ो, पहले से बेहतर नहीं हो सकती, बहुत बेहतर नहीं हो सकती। ये आपका ईगो है जो बात कर रहा है। क्यों? ओके, अभी इस व्यक्ति को ये खुद को कोस तो रहे हैं क्योंकि आई एम ऑफुल आया है। ऑफुल मतलब अच्छा नहीं, बेकार ऐसा, ओके? ऑफुल मतलब बहुत बुरा ऐसा, कि बेकार एकदम,
तो खुद को कोस तो रहे हैं, ठीक है। उनको गुस्सा भी है बहुत, वो खुद से भी बहुत गुस्सा है, ठीक है। और वो कहीं ना कहीं उनको लगता है कि आप उनको प्रोवोक करते रहते हो, ओके, क्योंकि आई एम प्रोवोक्ड है। आप उनको उकसाते रहते हो, ठीक है। वैसे ही वो पूरे थक हार गए, आई एम डिवास्टेटेड आ रहा है, तो वो ऑलरेडी काफ़ी थक हार चुके हैं, काफ़ी बिखर चुके हैं। डिवास्टेटेड मतलब बिखर जाना, वो ऑलरेडी इतने बिखर चुके हैं, और आप उसमें उनको ऐसे ऐसे करते रहते हो, ऐसे ऐसे। कितना इरिटेट होता है उनको इरिटेशन हो रहा है, इसलिए उनको इरिटेट होता है बहुत ज़्यादा कि मतलब ऐसे ना धुआं निकले से। एनीवेज, और उनको लग रहा है कि आप इंटरेस्टेड हो, ठीक है। भले भले नाराज हो कुछ भी, पर आप हो तो इंटरेस्टेड, ठीक है। आपको इतना फ़र्क इसलिए पड़ रहा है क्योंकि आप इंटरेस्टेड हो, ठीक है। और आप ना डिप्लोमेटिक भी हो, तो आप अपना आपका दिमाग जैसा है ना, आप सिचुएशन के हिसाब से ना उसको बैलेंस करने का ट्राई करते हो कि ठीक है, इधर मैं ये करूँ, उधर मैं ये करूँ, उधर मैं ये करूँ, उधर मैं करूँ, इसको मैं ऐसा बोल दूँ, उसको मैं वैसा बोलूँ, या इधर ऐसा वैसा वैसा स्ट्रैटेजी आप बनाते हो, ठीक है, और करते हो। तो उनको वो चीज़ है माइंड में कि आप नॉर्मली चीज़ें ऐसे करते हो, और आप ट्राई करते हो कि कैसे मैं इस चीज़ को परफेक्ट कर दूँ, बैलेंस कर दूँ, क्योंकि आपकी वैसी पर्सनैलिटी है ना। जैसे मैंने यहाँ पे बोला कि आपको वो परफेक्ट हमेशा बनना रहता है, हमेशा आपको परफेक्ट रहना होता है, और आप बहुत हद तक रहते भी हो। तो उनको वो है कि हाँ, वो आप हो इन द सेंस कि आप चीज़ें अपने हिसाब से करें। उनको ये भी लग रहा है कि क्योंकि वो इतने थक गए और आप उनको बार बार प्रोवोक करते रहते हो ना, उकसाते रहते हो, तो उनको ऐसा लगता है कि हाँ, ये मेरे साथ तो ऐसे है, पर किसी और को तो ऐसे बोल रहा है या बोल रही है, मतलब अपने हिसाब से चीज़ें ऊपर नीचे कर रही है या कर रहा है करके वो थोड़ी सी एक नाराज़गी होती है ना। पर जाने दो ये चीज़ पे ना, आप ज़्यादा मत उनको ये करो, मतलब आप भी मन में मत लो ये चीज़, क्योंकि किसी इंसान को जो ये सब से जूझ रहा है, अभी जूझते आ रहा है, उसका दिमाग मतलब होगा ना, उसको भी तो कहीं ना कहीं पे तो इफेक्ट दिखेगा। तो इतना, पर इतना कुछ नहीं है, वो ऐसे जज नहीं कर रहे उतना ज़्यादा आपको उस चीज़ को लेके। एंड ये भी आ रहा है, यू आर लास्टफुल। तो अगर सपोज आप लोग पार्टनर्स हो, तो ऐसा हो सकता है कि उनको रहेगा, कि उनको लग रहा होगा कि आप लस्टफुल हो, ठीक है ना। तो अगर जनरली आपका पर्सनालिटी वैसा लग सकता है उनको, तो टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स, मतलब अगर ये मैच कर रहा है तो लो, पर ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, तो कोई कोई पॉइंट्स शायद नहीं आपको सूट करे, ठीक है, मैच करे। एक मेरे को एक कार्ड आ रहा है पिक करने का कि व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन। तो ये इंसान बेसिकली आपको जो भी मिक्स सिग्नल्स दे रहा है ना, तो ये सीन है बिहाइंड द सीन्स। उनको चीज़ें वो कुछ चुप रह रहे हैं, बता नहीं रहे, पर उनको ऐसा प्रॉब्लम क्या आ रहा है, उनको है कि मैं बोलूँ ही क्या, कहाँ से चालू करूँ, ऐसे। और वो शर्मिंदा, मतलब वो खुद को कोस रहा है बेसिकली, ठीक है। वो आपको नहीं इतना ये कर रहा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मतलब है वो आपसे नाराज़, क्योंकि आप उनको करते भी होगे, मेरे को तो लगता है कि उकसाते भी होगे, तो उस चीज़ को लेके वो नाराज़ है, और उनको लगता है कि ये तो अपने हिसाब से चीज़ें तोड़ मोड़ रहे, या फिर अपने हिसाब से बातें बताते दूसरे को, मतलब मेरा तो पूरा पूरा मत रखते ही नहीं, अपने हिसाब से तोल मोल के बताते हैं, ऐसे करके उनको लग रहा है, ठीक है, कि मेरा भी जो आपको सूट कर रहा है, आप उसी हिसाब से चीज़ें ना तोल के, मोड़ के, हिला के बात कर रहा हूँ उनसे और बाकी लोगों से, ऐसा। फ्यूचर ऑफ दिस रिलेशनशिप में वेल्थ आया, डेफिनेटली ये कोई पैसे को लेके कुछ तो भी हुआ है, ठीक है। तो वेल्थ आया है, अफेयर्स विथ योर फैमिली, अगेन ये कोई फैमिली का है सीन, एंड ट्रबल एक्विजिशंस आ रहा है अप्रैल महीना किसी किसी के लिए। फेयर वुमेन, ये ट्रबल एंड एक्विजिशंस क्या है, क्या 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 होने वाला है फ्यूचर में, क्या ट्रबल एंड एक्विजिशंस आ रहा है। ओके, ये कम्प्लीटली चैनलाइज्ड है। अप्रैल में या अभी से 3 महीना आ रहा है मेरे को। ऐसा हो सकता है कि कोई तो एक औरत हो सकती है, मोस्ट ऑफ द केसेस में, या अगर नहीं तो कोई फेमिनाइन एनर्जी,
तो कोई आदमी भी हो सकता है जो कि थोड़ा जिसके अंदर वो फेमिनाइन क्वालिटीज़ आता है, ओके। बट मोस्टली कोई औरत है, ठीक है, जो कि है ना कुछ ऐसा बोल सकती है, कुछ अक्यूज़ मतलब इल्ज़ाम लगाना, ओके, प्रॉब्लम्स क्रिएट करने को। गोरी हो सकती है शायद से वो, मतलब अगेन हो सकती है, ठीक है, कोई कोई लोगों के लिए। फैमिली की भी हो सकती है, पर नहीं। पर मैं आपको बताऊँ, मेरे को एक बहुत स्पेसिफिक आ रहा है किसी के लिए, कि किसी की बहन हो सकती है, ओके, ननंद बहन ऐसे टाइप, कोई मेरे को ऐसा भी हो सकता है। बट डोंट टेक इट एकदम ऐसा पत्थर की लकीर मत लो, मैं बता रही हूँ किसी किसी के, क्योंकि एनर्जीज चैनलाइज हो रहे हैं, या किसी की बीवी, ठीक है, कि वो आ सकती है, और वो है ना इल्ज़ाम वगैरह और प्रॉब्लम ऐसा परेशान करने के लिए, ठीक है, इल्ज़ाम वगैरह लगाए या प्रॉब्लम या मुंह टेढ़ा करे बेसिकली। तो आपको बोला जा रहा है कि वो टाइम पे ना कुछ भी हो ना, भले आप कुछ भी, पर वो इंसान के सामने ना आप अपने जो ये है ना पर्सन जिसके बारे में आप पूछ रहे हो, उसकी साइड लेना, झगड़ना मत, मतलब अफेक्ट मत होना, क्योंकि उसका इंटेंशन ही रहेगा कि आप लोग का प्रॉब्लम हो, या हो सकता है उससे प्रॉब्लम फालतू का, जो कि अवॉइडेबल। अगर आपको ये मैसेज मिला है तो आप ये चीज़ बहुत अवॉइड कर सकते हो, क्योंकि अगर आपने वो चीज़ सीरियसली ले ली, फिर ये जो सब हुआ है ना आपका इंट्यूशन मैनिफेस्टेशन, अभी चीज़ें थोड़ी ठीक है, ये इंसान भी सोच रहा है, कर रहा है, जो भी ट्राई एंड ऑल दैट, वो सब बहुत माइनस में चला जाएगा, वो मेहनत बहुत पीछे चली जाएगी, ठीक है। तो वो आएगी, कुछ भी इंसान इल्ज़ाम लगाए, प्रॉब्लम क्रिएट करने का ट्राई करे ना पैसों को लेके, फैमिली मेम्बर हो सकती है, कोई तो टाइप का कुछ कनेक्शन हो सकता है, कि वो आके ना कुछ कुछ बोलेगी ना, ऐसे दिखाओ जैसे कि है ना, कैसे मैं बताऊँ, जैसे कि हाँ हाँ मेरे को मत सिखा टाइप्स मेरे को आ रहा है, ठीक है, तू चल निकल, एंड मेरा या मेरी है, और हम लोग देख लेंगे, वो अच्छा है। और भरोसा दिखाना, हाँ, वो इंसान को आपको ऐसा दिखाना है, अगर ये ऐसे आई तो, कि आपको भरोसा है अपने इंसान पे, अपने पर्सन पे भरोसा है, वो टाइम पे वो भरोसा दिखाना, वो अपने इंसान के सामने भी दिखाना कि मैं इस पे मतलब तुझ पे भरोसा कर रही हूँ, इस पे नहीं। वो चीज़ आपके पर्सन के अंदर भी कुछ क्लिक करवाएगा, थोड़ा अच्छा फील करवाएगा, अच्छा मतलब ज़रूरी है, ठीक है, कि वो ये चीज़ देखे कि आप कहीं ना कहीं पे स्टैंड ले रहे हो अपने इंसान के लिए। और ये इस इधर भड़क सकती थी, भड़क सकते थे, भड़कने का पूरा पूरा ये चांस था, पर भड़के नहीं आप, ठीक है, भड़काने के, ये बेसिकली भड़काने के का अटेम्प्ट है। ऐसे ऐसे कभी कभी मेरे को आते हैं ना कि मेरे को बोलने कैसे ट्रांसलेट करूँ मैं, एनीवेज। तो ये थी आपकी रीडिंग। हाँ, जानिए कि ये पूरा सिचुएशन आपके लाइफ में, ये जो डीलेज आए हैं, ओके, ये डीले, रुकावटें, धीमे होना, जो भी आप लोग शायद से कुछ चीज़ आप लोग ट्राई कर रहे थे अचीव करना फाइनेंशियली, कोई टाइप की सेविंग्स, कोई टाइप के उपलब्धि, कोई टाइप का कुछ तो भी डिसीजन, वो चीज़ पे इसलिए इतना डीले आ रहा है, क्योंकि आपको आपको अपने ज़िंदगी में बहुत चीज़ों पे पर्सपेक्टिव चेंज करने की ज़रूरत थी, कि आप दुनिया कैसे देखते हो, जीवन कैसे देखते हो। ऐसा नहीं कि आप गलत देखते थे पहले, इट्स जस्ट दैट कि आपको एक लेवलिंग अप के लिए अभी ज़रूरी था कि आपको अलग तरीके से अभी आप दुनिया देखने लगो, ज़िंदगी देखने लगो, खुद को देखने लगो, और आप ब्रह्मांड को सरेंडर करो, यूनिवर्स को सरेंडर करो, क्योंकि ये हैंग्ड मैन का कार्ड है, ओके। तो ये कार्ड होता है चेंज ऑफ पर्सपेक्टिव एंड सरेंडरिंग टू द डिवाइन। तो आप सरेंडर करो डिवाइन को कंप्लीटली, और फ्री मुक्त फील करो, इसीलिए सिचुएशन आया आपकी ज़िंदगी में, और वो इस इंसान के थ्रू इस इंसान के माध्यम से प्रकट हुआ है, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। ऑल्सो मैंने इंस्टाग्राम पे भी पेज बनाया कॉस्मिक नज हिंदी, तो वहाँ पे काफ़ी सारे मिनी टैरो रीडिंग्स होते हैं, तो प्लीज़ उसको भी फॉलो करिए अगर आपको मिनी टैरो रीडिंग्स चाहिए तो। एंड अगर आपको इंग्लिश भाषा अच्छी लगती है, समझ आती है, जो भी है, तो आपको और इन्फॉर्मेशन मिल सकता है, क्योंकि मेरा एक और यूट्यूब पेज है कॉस्मिक नज इंग्लिश, जिधर अलग वीडियोस बनते हैं टैरो के ही, पर अलग टॉपिक्स,
और इंस्टाग्राम पे भी है कॉस्मिक नंच इंग्लिश, तो उसको भी फॉलो करिए। बाय, टेक केयर। अगर आपने ये कार्ड चुना है तो ये आपकी रीडिंग है। ऐसा लग रहा है कि आपके और आपके पर्सन जिसके भी बारे में आप सोच रहे हैं, फिलहाल काफ़ी कुछ ऐसा ड्रामा चल रहा है, फुल ऑन। ओके, पावर प्ले है, पावर स्ट्रगल है, और मोस्टली ये इंसान के साइड से बहुत पावर स्ट्रगल है। ठीक है, वो आपको मिक्स सिग्नल्स इसलिए दे रहे हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत क्लियरली दिख रहा है कि कुछ तो हुआ था जिसके वजह से वो बहुत हर्ट फील हो रहा है, बहुत उनका उनका दिल टूट गया। बिकॉज यहाँ पे कार्ड आया है, आई वॉज हर्ट बाय यू एंड आई एम हर्ट। ओके, ये दोनों कार्ड्स साथ में आए अलग अलग डेक से। तो कुछ तो भी हुआ है जिसके वजह से उनको बहुत ज़्यादा उनका दिल टूटा है। ठीक है, भले उसमें आपकी गलती हो नहीं हो, बट उनको लगता है कि थी, और उनको काफ़ी हद तक बहुत इनसिक्योरिटी है। ओके, चीज़ों को लेकर वो नॉर्मली इन जनरल एज अ पर्सनालिटी, एज एक इंसान, वो काफ़ी इनसिक्योर और काफ़ी डरे हुए रहते हैं। बिकॉज यहाँ पे अगेन ये कार्ड आया, आई एम इनसिक्योर एंड आई एम स्केर्ड। ओके, इनको एक्चुअली समझ में नहीं आ रहा है कि इनको करना कैसे डील करना चाहिए सिचुएशन के साथ। वाई डू आई फील सो लॉस्ट, इसलिए वो क्या कर रहे हैं, वो ड्रामा कर रहे हैं। ओके, एंड उनको ऐसा है कि कहीं ना कहीं पे उनको अभी अपर हैंड चाहिए सिचुएशन में। आप दोनों के बीच में जो भी हो रहा है वो चीज़ पे उनको अपर हैंड चाहिए जताना, ताकि उनको जो पावरलेस फील हुआ, उनको जो ऐसा फील हुआ कि उनका दिल टूट गया और ये हो गया वो हो गया, जो उनको लग रहा है ना, जो उनका लॉस हुआ है, नुकसान हुआ है, वो चीज़ की भरपाई उनको लगता है कि तभी होगा, न्याय तभी होगा जब वो अपर हैंड उनका रहेगा, जब वो डोमिनेट कर पाएंगे, जब वो आपके ऊपर थोड़ा सा शासन कर पाएंगे। ठीक है, या सिचुएशन पे। पर उनको एक्चुअली समझ भी नहीं आ रहा है, मतलब वो है ना बहुत डोमिनेटिंग हरकतें कर रहे हैं, क्लियरली बहुत डोमिनेटिंग और कंट्रोलिंग हरकतें कर रहे हैं, ज़िद्दी अड़ियल हरकतें कर रहे हैं। ठीक है, एंड जिद पकड़ के, मतलब ईगो पकड़ के बैठे हैं वो बहुत स्ट्रांगली और रिजिड, बहुत एकदम, क्योंकि उनको पता ही नहीं कि मैं क्या करूँ, मतलब अगर ये नहीं करूँ तो क्या करूँ, एज सिंपल एज दैट। एंड ये चीज़ है कि उनको बहुत क्लियरली पता है कि आप उनसे प्यार करते हैं, क्योंकि अगेन जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, वाई इज इट दैट यू लव मी एंड यू आर लविंग। ठीक है, ये दो एकदम कन्फर्मेशन, मतलब ये जो अलाइनमेंट में आ रहे हैं ना कार्ड्स, इट्स अमेजिंग ये पाइल के लिए। ये दो डेक अलग ही लेवल पे अलाइन कर रहा है, दैट इवन शोज कि आप लोग की एनर्जी कहीं पे अलाइन कर रही है। आप लोग अभी ये देखो, ये दो डेक दिखते हैं एकदम ही अलग है। ठीक है, ये मैंने लिखा है, बनाया, हैंड रिटन है, वाइट बैकग्राउंड है, हैंड रिटन है, ये प्रिंटेड है, ब्लैक बैकग्राउंड है। तो ये लगते एकदम ही ऑपोजिट है, एकदम ही विपरीत लगता है। पर जैसे कि आप देख सकते हो कि दो जन जो कि एकदम विपरीत है पर्सनालिटी वाइज या एनर्जी, मतलब बाहर से देखो तो बहुत विपरीत लगेंगे, बट एक्चुअली में कोई तो लेवल पे आप लोग है ना अलाइन करते हो, मेल खाते हो, या खा रहे हो, अभी भी खा रहे हो। ठीक है, भले आप लोग बातचीत, मुझे लग रहा है बहुत सारे लोगों के लिए जो ये पाइल देख रहे हैं ना, इतनी बातचीत, मतलब बातचीत नहीं हो रही है। ठीक है, नो कांटेक्ट सिचुएशन भी हो सकता है, और अगर नो कांटेक्ट सिचुएशन नहीं है तो जो बातचीत हो रही है वो अच्छी नहीं हो रही है, मतलब। ठीक है, आर्ग्यूमेंट्स बहुत होते होंगे। तो ऐसा है कि अभी भी आप लोग, जब भी आप लोग ये रीडिंग देख रहे हो, उस टाइम पे आप लोग की एनर्जी कोई तो लेवल पे फिर भी अलाइन कर रही है। ठीक है, भले वो ऐसा देखने में बिल्कुल नहीं लग रहा है, बिल्कुल ही नहीं लग रहा है, एकदम विपरीत लग रहा है। ठीक है, अभी जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, इतने सारे पोजीशन और पोजीशन के कार्ड्स आए हैं ना, इसलिए पावर प्ले। ये देखो, ये पोजीशन, ठीक है, अथॉरिटी पोजीशन, अथॉरिटी पोजीशन, अथॉरिटी पोजीशन, अथॉरिटी पोजीशन। ये देखो आप जो लेवल के कार्ड्स आए, ये दिखाया क्या मैंने, सब पे आप जैसे देख सकते हो। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे ऐसा कि इस इंसान को है ना अपना पोजिशनिंग करने का मन कर रहा है। पोजिशनिंग जैसे एक ब्रांड पोजिशनिंग होता है, प्रोडक्ट पोजिशनिंग, मतलब कि मैं क्या हूँ, मेरा अस्तित्व क्या है इस इंसान के लिए या लोगों के लिए, लोग मेरे को ज़्यादा वैल्यू करें।
ओके, हल्के में नहीं ले, मेरा दबदबा हो, मेरे हिसाब से चीज़ें चले, ठीक है। वो आड़ में उनका इतना ज़्यादा वो प्रबल हो रहा है ना, इतना स्ट्रांग हो रहा है ना वो जिद, कि वो नहीं है ठीक, नहीं है, मतलब पूरा उनका इमोशन गिर रहा है, आपका भी गिर रहा है, दोनों का ही। तो जो लेवल पे आप लोग इवन अलाइन भी हो रहे हो, जो दिख रहा है ना, ये इसका कॉम्बिनेशन मेरे को इधर दिख रहा है, क्योंकि ये कार्ड जब निकला मुझे लगा ये दोनों की एनर्जी है, कि आप दोनों ही इमोशनली इक्वली गिर रहे हो, मतलब कि आप लोगों को जितना आपको खाली फील हो रहा है ना, इमोशनली खाली, दुखी, गिरा हुआ, एवरीथिंग, उतना ही उनको हो रहा है। आप लोग बहुत मिरर कर रहे हो ये वे में एक दूसरे की एनर्जी। अभी ये इंसान आपको मिक्स सिग्नल्स क्यों दे रहा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, एकदम फ्रैंकली जैसे आ रहा है वैसे मैं आपको बता दूँ तो, कि वो चाहते कि आप उनको, क्योंकि लगा कि वो वीक पड़ गए, वो कमज़ोर पड़ गए सिचुएशन में, जो भी हुआ जिसके वजह से उनको लगता है आपने उनको हर्ट किया या उनका दिल टूटा, उनको लगता है वो वीक पड़े, वो चाहते कि आप वीक पड़ो। कहीं ना कहीं पे वो रिवेंजफुल एटीट्यूड आ रहा है, ठीक है, बदला लेने की भावना, इन अ वे कि उनको ऐसा कि उनको कहीं ना कहीं पे चाहिए। आप देखिए आपको ये रीडिंग रेजोनेट कर रही है कि नहीं, बट अगर अभी तक कर रही है तो मैं बहुत फ्रैंकली बोलने वाली हूँ, मैसेजेस जैसे आ रहे हैं वैसे, कि उनको कहीं ना कहीं पे चाहिए कि आप ना थोड़े इम्पेशेंट हो, आप थोड़ा तड़पो, आप थोड़ा है ना कमज़ोर पड़ो, आपके मतलब आप ना तड़पो, सहो, आप भी सहो, मैं सही, मैं सहा, मैंने ये सब किया ना, अभी तुम भी, ऐसा आ रहा है, ओके। तो उनको लगता है ये होगा तो उनको उनके दिमाग में जो इम्बैलेंस क्रिएट हुआ है, जो उनको जो उनके ऊपर नीचे हुआ है, वो चीज़ ठीक हो जाएगी। पर नहीं हो रही है क्लियरली। एनीवेज, इतना कंफ्यूज्ड है ना ये इंसान, मैं क्या बताऊँ, बहुत कंफ्यूज्ड है। आधे से ज़्यादा चीज़ तो वो जूझ रहे कंफ्यूजन के वजह से, उनका है ना मेन जो ये सब चल रहा है ना, वो सब इसीलिए क्योंकि वो कंफ्यूज, उनको पता ही नहीं कि कैसे डील करना चाहिए, क्योंकि उनका जो कॉन्सेप्ट है ना दिमाग में, चीज़ों को लेके, माफ़ी को लेके, इज्जत को लेके, पोजीशन को लेके, रिलेशनशिप को लेके, डायनामिक्स को लेके, ये सब उनका उल्टा है, उल्टी पट्टी पढ़ाई है, मेरे को ऐसा माइंड में आ रहा है। मतलब कि जैसे कि एग्जाम्पल देने के लिए, कि बहुत जनों को, हम लोगों को ऐसा लगता है कि कोई भी रिलेशनशिप में ना, जैसे पाइल नंबर 1 के इसमें ये आया था काइंड ऑफ, इसमें मुझे ये एग्जाम्पल आ रहा है कि हम लोग को बहुत बार ऐसा लगता है कि रिलेशनशिप में ना 50-50 होना चाहिए, कि ये इंसान 50% लाए, ये इंसान 50% करे। पर एक्चुअली में ये बहुत ख़राब कॉन्सेप्ट है, जो कि हमें एक गलत फहमी है, जो हमें सिखाई गई है, जो हमें हम जिस पे ना अडिग रहते हो, उसके वजह से इतने रिलेशनशिप इतने कर्म ख़राब करके बैठे होते हैं। रिलेशनशिप, कोई भी तरीके का संबंध 50-50 पे नहीं काम करता, वो काम करता है कर्म पे। आपके कर्म कैसे, आपके कर्म का लेन देन कैसा है, ओके। तो ऐसा नहीं है कि ये इंसान 50% करे, मैं भी 50% करूँ, वैसा नहीं। तो ये इंसान को ऐसा लगता है कि ऐसा होना चाहिए, जो कि रॉन्ग है, गलत फहमी है, वो होता है कर्मों के ऊपर। कोई कोई लोगों को किसी के लिए 80% जिंदगी भर करते रहना पड़ेगा, क्योंकि वही सत्य है, क्योंकि वैसा ही कर्म लेके वो लोग आए, ठीक है। तो वो चीज़ कर, मतलब मेरे को ऐसा आ रहा है, बहुत हिंदी आ रही है, बट हाँ, कर्म का सिद्धांत लोगों को पढ़ाया जाता है। ओके, कर्म का सिद्धांत लोगों को पढ़ाया जाता है, पर उससे ज़्यादा ये पट्टी पढ़ाई जाती है कि 50-50 होनी चाहिए, ऐसे मेरे को आ रहा है, ठीक है। तो वो जो रिलेशनशिप डायनामिक्स हो गए एंड चीज़ें मतलब, और जो मैंने पहले की चीज़ें बोली उसके साथ साथ, तो उनका जो कॉन्सेप्ट है ना वो क्लियर नहीं है, तो वो इतने कन्फ्यूज्ड है कि उनको समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि उनका दिल, उनकी आत्मा कुछ और बोलती है, उनकी एनर्जीज कुछ और बोलते हैं वो। बट ये सारे जो है ना कॉन्सेप्ट्स, जो गलत गलत हम लोग सीख के बड़े हुए, रिलेशनशिप को लेकर, माफियों को लेकर, सेकंड चांस को लेकर, और बाकी चीज़ों को लेकर, वो उनका पूरा एनर्जी लेके जा रहा है, और उनको लग रहा है आप एनर्जी लेके जा रहे हो। सॉरी, एक्शन ओरिएंटेड कार्ड आया, नाइट ऑफ वॉन्स, एक्शन,
इंसान एक्शन, ये इंसान को एक्चुअली में दूर, मतलब उनका ये भी है कि नहीं मैं चले जाता हूँ या चली जाती हूँ ये रिलेशनशिप से दूर, ओके, क्योंकि ये सही नहीं है या अच्छा नहीं है, जो भी है, ऐसे भी उनको ख्याल आते हैं, ऐसे है वो चीज़ पे वो एक्शन ले रहे हैं। बट उनका ना, ओके ठीक है, तो उनका ना एक कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, एक ना कॉन्फ्लिक्ट, एक उनको प्रॉब्लम आ रहा है। एक क्या हो रहा है कि उनके ना वो एक्शन ले रहे दूर हटने के लिए, प्रॉपरली एक्शन ले रहे दूर हटने के लिए, पर उनकी जो ऊर्जा है, जो अंदर की एनर्जी है ना, वो खींच रही है आपके तरफ, ओके। क्लियरली वो एक्शन ले रहे हैं। मेरे को लगता है ये पायल जिन्होंने भी सिलेक्ट किया है, ये इंसान अभी उनसे, मतलब ये मतलब हाईली नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन या फिर बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट, झगड़े या आर्ग्यूमेंट वाला सिचुएशन है, ठीक है। आपका क्या है ना, आपका आपका आप मत क्या है, ओपिनियन क्या है आपका, कि आपको है ना जो चीज़ें मतलब आपको, मैं आपका मत बताने में इतनी क्यों ये हो रही हूँ अटक रही हूँ, ये कुछ आप अटक रहे हो अपना मत बताने उनको, आप अपना मत, आपका जो ओपिनियन है, आप क्या है, आप अटक रहे, आप नहीं बता पा रहे हो उनको, नहीं बता पा रहे हो, आप क्लियर हो, आप बहुत क्लियर हो। जैसे ये इंसान बहुत कंफ्यूज्ड है ना, जितने कंफ्यूज वो है उतने क्लियर आप हो ये रिलेशनशिप को लेके। पर आप ना, आपको पता है क्या बोलना है, जैसे मुझे पता था कि क्या बोलना है, मेरे को समझ में आ रहा था आपका क्या मत है, बट मैं बोल नहीं पा रही थी, मैं बार बार हो रहा था मेरा जो भी। तो वो ऐसे ही हो रहा है कि आपको बोलना है और बताना है, एकदम बताना है, बट बोलने जाओगे नहीं बोल पाओगे एंड नहीं बता पा रहे हो, ठीक है। और मुझे सडनली बहुत इमोशनल फील हो रहा है ये पॉइंट बोलते के साथ ही। तो ऐसा है कि आप ना बहुत क्लियर हो चीज़ों को लेकर, जो चीज़ आपको पता है कि ठीक है ये चीज़ों ने नुकसान किया इस रिलेशनशिप में या इस संबंध में, ये चीज़ों को आप तोड़ने को भी राज़ी हो, राज़ी हो। वो आपका ईगो हो, वो चीज़ हो जिसके वजह से ये इंसान कह रहा है कि आपने उनको हर्ट किया, वो चीज़ हो, कोई टेम्पटेशन हो, ओके, कोई सेक्सुअल टेम्पटेशन भी हो सकता है क्योंकि डेविल उनको रिप्रेजेंट भी करता है, अटैचमेंट्स हो, कोई पैटर्न हो जो गलत पैटर्न हो, कोई एडिक्शंस हो, या गुस्सा हो, या जो भी हो, जिस तरीके से, मतलब आपको पता है कि क्या चीज़ ने बिगाड़ा है इस चीज़ को, ये कनेक्शन को, और आप ना बहुत क्लियर हो, आप तोड़ के बाहर निकलो, ओके। आप बहुत विलिंग भी हो, आपका मन भी है करने का, और आपको है ना, आपने ना बहुत कम टाइम में, बहुत कम महीनों में, पिछले कुछ कम महीनों में बहुत ज़्यादा है ना समझ इकट्ठा कर ली है, विजडम चीज़ों को लेकर, खुद को लेकर, और आप ना, आपका अप्रोच बहुत अच्छा है, मेरे को लगता है इनसे तो बहुत ही अच्छा है, मतलब चार माला अच्छा क्यों आ रहा है मेरे को, चार माला जो भी, बट हाँ इट्स लाइक 4 times बेटर है, आई थिंक, मे बी। तो आपका ऐसा है ना कि आपको है कि ठीक है फाइन, वापस सब कुछ करना पड़े तो मैं करूँगा या करूँगी, ज़्यादा रिस्पॉन्सिबली करूँगा, करूँगी, मैं पूरा का पूरा, मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दे चलेगा, मैं अच्छे से निभा लूँगा, कुछ नहीं करने की ज़रूरत तो उसको, पर सिर्फ वो बात तो करे बस, वो आए तो सही, वैसा भागे तो नहीं, ऐसे। और आपको ऐसा है कि एक बार वो उतना हो जाएगा ना तो आप सब ठीक कर दोगे, और हमेशा भले आपको आपको ही ज़्यादा देखना पड़े, करना पड़े, आपको चलेगा वो चीज़ करना, आपको ऐसा कि नहीं चलेगा, तुम बस आ जाओ, मैं सब कर लूँगा या कर लूँगी, जो भी है अच्छे से, मेरे ध्यान में भी, मुझे पता भी है कि आगे चलकर क्या क्या चीज़ें करनी है, आपके पास एक प्लान भी है कि रिलेशनशिप को अगर वो आते हैं आपके पास या सब कुछ, थोड़ा भी वो अपना थोड़ा ये सब हटा देना, अड़ीबाजी, अड़ियल चीज़ें, तो आपको बहुत अच्छे से आप क्लियर हो के आपको क्या करना है रिलेशनशिप में आगे, ओके, नेक्स्ट स्टेप्स क्या होंगे कि कितने महीने में ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ये करे वो करे, ऐसा हो, और आप पूरी की पूरी जिम्मेदारी लेने के लिए राजी हो,
मेनली आप इवन पहले की भी पूरी के पूरी तरीके से आप जिम्मेदारी लेने को राजी हो, और अभी भी आपको ऐसा कि आगे चल कर भी अगर मुझे जिम्मेदारी लेना पड़े, भले मेरी गलती हो नहीं हो, मुझे चलेगा। इवन पहले की भी सिचुएशन में भले आपकी एक्चुअली में गलती थी कि नहीं थी, या उतनी थी कि नहीं थी जितना ये इंसान दावा करते हैं, आपको चलेगा। आप बोल रहे हो कि चलेगा, मैं उतनी जिम्मेदारी लेने को तैयार हूँ, बस तुम आ जाओ मेरे पास। आपने बहुत आप वेट कर रहे थे, बहुत वेट कर रहे थे। ओके, सर दर्द दे कर रहा था, पूरा थक हार के पूरी तरीके से, मतलब ये आप बस इंतज़ार कर रहे थे कि इंसान आएगा 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 आएगा, नहीं आया। पर अभी करेंटली जब आप ये रीडिंग देख रहे हो, आप थोड़ा मूव ऑन करने लगे। मूव ऑन मतलब ज़रूरी नहीं है कि आपने दूसरे को किसी को लिए पकड़ लिया, बट मूव ऑन इन द सेंस कि थोड़ा एक्सेप्टेंस आ गया आपको इस सिचुएशन को लेके, और आप अभी थोड़ा ऐसे भी सोचने लगे हो कि ठीक है, कल को अगर ये इंसान नहीं आता या नहीं आती है जो क्या है, तो मैं कैसे जीऊँ, क्या करना चाहिए, क्या हो। मतलब वो जो एक जोन था ना, एक जगह थी जहाँ पे आप अटके पड़े थे ना पहले, कि नहीं ये ही तो, ये नहीं तो कुछ नहीं तो क्या, वो आपका ख़त्म हो गया। ठीक है, आपको है कि ठीक है, अगर बस आपको वो क्लैरिटी चाहिए, क्या आ रहे नहीं आ रहे, क्या है। अभी ये इंसान को कैसे कि वो ये बात तो जानते हैं और बहुत मानते हैं, अभी भी आप मानो या ना मानो, कि आप बहुत लविंग हो। ओके, बहुत लविंग हो। इधर भी कहीं पे आया था ना, यू आर, हाँ, वाई इज इट दैट यू लव मी एंड यू आर लविंग। तो वो उनको पता है कि आप बहुत लविंग हो, और आपको है फीलिंग्स उनके लिए अभी भी बहुत ज़्यादा, पता है उनको। मेरे को बुरा क्यों लग रहा है आपके लिए। ओके, एनीवेज, डिटैच होके मैं अभी रीडिंग करती हूँ। एंड इनको बहुत ज़्यादा ऐसे ओवरवेलमिंग, मतलब उनको नहीं समझ आ रहा है, इतने इतने उनके अंदर फीलिंग्स आ रही है। पर एक और चीज़ है कि यू आर रिस्पेक्टेड आया, तो कहीं ना कहीं पे वो जान आपको बोलना चाहते हैं, वो बोलेंगे नहीं क्योंकि इतने ईगो में वो अटके पड़े हैं, और इतने हर्ट है और इनसिक्योरिटी में अटके पड़े, बट वो आपको रिस्पेक्ट तो करते हैं। तो अगर आपका क्वेश्चन है कि मैंने जो भी चीज़ हुई उसके वजह से ये इंसान मेरे को रिस्पेक्ट करता है कि नहीं, या नहीं करेंगे या वट एवर, ऐसी तो बात नहीं है। वो रिस्पेक्ट करते हैं, वो नाराज़ है आपसे। ओके, पर ऐसे बोलते हैं ना कि अगर कुछ साल बाद, मैं एग्जांपल दे रही हूँ कि कुछ साल बाद अगर उनका कभी आपसे बात करना हुआ, कुछ सालों बाद, ओके, नो कांटेक्ट, ये एग्जांपल है। दिल पे मत लेना, बट ऐसा होगा तो वो आके एक चीज़ ज़रूर बोलेंगे आपको कि भाई रिस्पेक्ट तो मैं करती थी या करता था, कि मेरे को रिस्पेक्ट तो है, ऐसे वो मत ये करो मेरे को, बस बाकी चीज़ अच्छी। और ये मातम मना रहे जो भी हो उस चीज़ को लेके अभी भी, मतलब वो रिमोर्सफुल है वो। उनको भी कहीं ना कहीं पे ना कभी कभी थोड़ा सा पछतावा होता है उनकी हरकतों से। उनको पता है कि वो बहुत डोमिनेटिंग और कंट्रोलिंग और ये हो रहे हैं, उनको पछतावा भी होता है कभी कभी उस चीज़ को लेके, बट देन उनको बस पता नहीं है कि कैसे रिएक्ट करें। ओके, अभी क्या हो रहा है, ये करंट सिचुएशन था ना, करंट सिचुएशन में ये हो रहा है कि उनको लग रहा है कि वो चीज़ बहुत सही कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं वो एक्चुअली में बहुत क्लियरली गलत गलत है। क्योंकि वो वही कॉन्सेप्ट जो मैंने बोला ना, कि वो चीज़ों से, वो थॉट पैटर्न्स, वो जो एक ट्रेडिशनल बिलीफ सिस्टम होता है उससे वो ऑपरेट कर रहे हैं, उसके हिसाब से वो चल रहे हैं कि सही गलत ऐसा होना चाहिए। जो हम लोग के ट्रेडिशनली लोग एक छोटी सोच रख के सोचते हैं, उनको लगता है वो सही है, पर वो बहुत गलत है। मतलब इट्स मोर डेंजरस दैन दे रियलाइज। ठीक है, वो उसके वजह से, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस थिंग ना, वो इधर अटके पड़े हैं, और आपको भी अटका रहे। दूसरी चीज़ क्या हो रही है करेंटली, जैसे मैंने बोला, आप ये एम्प्रर एनर्जी में आप स्टेबिलिटी वगैरह क्रिएट करने के लिए एक्शन ले रहे हो। ओके, अपने लाइफ में भी, अदरवाइज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल बहुत हो गए हो आप, और भी। और जस्टिस विथ हाई प्रीस्टेस, आप अपने लाइफ को बैलेंस आउट कर रहे हो। ओके, ये इस पे मैं देखती हूँ जस्टिस विथ हाई प्रीस्टेस क्यों आया है। Why did we get justice with high priestess in the current situation? What is it? तो आप अपने सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ से बाहर निकल रहे हो। ओके, आप मेहनत कर रहे हो अपने ज़िंदगी में, अपना आपका इंट्यूशन बहुत बढ़ रहा है
ठीक है, ये सिचुएशन के कारण आपका इंट्यूशन और बढ़ रहा है, अगर नहीं बढ़ रहा है तो स्कोप बहुत है बढ़ाने का, तो इसलिए अपने एनर्जी को थोड़ा ध्यान दो, ठीक है। और कहीं ना कहीं पे न्याय हो रहा है, कहीं ना कहीं पे न्याय हो रहा है। ये न्याय दिख नहीं रहा है, ये हिडन है, ठीक है। ये न्याय जो हो रहा है ना आपके साथ और उनके साथ, ये छुपी हुई चीज़ है, ये नहीं निकल रही है बाहर, बट हो रहा है बिहाइंड द सीन्स, बट जबकि ऐसा दिख नहीं रहा, एकदम अन्याय वाला सीन दिख रहा है, बट एक्चुअली में अगर बड़े उस पे पैमाने पे देखे कार्मिकली तो कोई तो तरीके का न्याय हो रहा है, बैलेंसिंग हो रहा है। इसलिए आप भी अपनी ज़िंदगी को ज़्यादा बैलेंस करने के पथ पे चलने लगे हो, अगर नहीं चल रहे हो तो प्लीज़ चलो, ठीक है। इतना अपने पापड़ बेले ये सिचुएशन में तो कुछ अच्छा तो निकलना चाहिए। व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन देखते हैं, चलो। सॉरी, ठीक है। व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन, ये वाला आ रहा है। व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन, फाइल नंबर 2 और उनके पर्सन के बीच में। यू आर हाईली, व्हाट इज deep friendship with someone of the same sex, indecisiveness allowing. What is the future of this connection? बहुत आप लोगों को है ना, बहुत लोगों को है ना, बहुत बार आप लोगों ने क्वेश्चन आप लोग पूछते आ रहे हो रिसेंटली। आप लोगों ने शायद से टैरो रीडिंग्स भी लिया रहेगा या कुछ टाइप के अलग साइंस वगैरह देखने का ट्राई किया, कुछ इधर उधर आपको क्लियरली आंसर ही नहीं मिल रहा है इस चीज़ का, क्योंकि आपको मिलना नहीं चाहिए कहीं ना कहीं पे। योर हाईली थॉट ऑफ फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन, डीप फ्रेंडशिप, indecisiveness allowing your life to ramble, major challenge to overcome, light-hearted and carefree time. ओके, कुछ ना नया होने वाला न्यूज़ और कुछ नया बदलाव तो होने वाला है रिलेशनशिप में, ठीक है। एक चीज़ है कि आपको ये चीज़ पता चल जाएगी कि इंसान आपको रिस्पेक्ट तो करता है, ठीक है। पीछे पीछे भले वो इंसान आके आपको मुंह पे नहीं बोले, बट आपको किसी से सुनाई देगा या आपको पता चल जाएगा या आप खुद ही, आपका इंट्यूशन ही बोल देगा कि इंसान अभी भी आपको याद करता, आपको आपकी रिस्पेक्ट करता आने वाले टाइम पे, ठीक है। और एक है ना, कोई तो मेजर चैलेंज है जो आप लोग को ओवरकम करना, अगर आप लोगों ने ओवरकम किया उस चीज़ को, अगर वो चैलेंज जो है, प्रॉब्लम जो है, जो मेजर होगी, उसका वो पड़ाव अगर आप लोगों ने पार कर दिया तो आप लोगों में बहुत डीप फ्रेंडशिप हो सकती है, ओके। काफ़ी लाइट हार्टेड केयरफ्री टाइम आप लोग इंजॉय कर सकते हो, पर ये पूरा डिपेंड करता है डिसीजन पे, ठीक है। क्योंकि फ़िलहाल इतना ये इंसान इनडिसाइसिव है, उनको डिसीजन लेने नहीं हो रहा, वो इधर उधर ततर पतर कर रहे हैं, और ये बहुत फ्री विल वाली बात है, ठीक है। इसीलिए भी आपको क्लियर आंसर्स नहीं मिल रहे कि क्या है फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन, क्योंकि ये डिपेंड करता है उस इंसान के फ्री विल पे, ठीक है। वो इंसान थोड़ा भी शांत हो जाए ना तो आप लोगों का अच्छा हो जाएगा होने के लिए, बट वो शांत होने चाहिए, नहीं होगा तो फिर व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन। कुछ अच्छा तो आ रहा है इन जनरल ना आपके ज़िंदगी में, अभी जो इतने टाइम से ख़राब था, या तो आप ज़्यादा इन्जॉय करोगे फ्रेंड्स के साथ, सोशलाइज करोगे, या तो कुछ तो, बट रिलीफ आपको मिलेगा पहले से। What is the future of this connection? What is the future of this connection? Please tell me clearly. मेरे को लगता है ये इंसान ज़्यादा बेहतर वे में सोचना चालू करेगा, क्योंकि ये कार्ड निकला नहीं है, पर मेरे माइंड में एक कार्ड आ रहा है 4 ऑफ कप्स रिवर्स्ड पूरे टाइम। तो जो वो पहले नहीं देख रहे थे या नज़रअंदाज कर रहे थे अपने ईगो के वजह से या अपने कन्फ्यूजन के वजह से, वो चीज़ ना वो थोड़ा
ओपन होगा उनका दिमाग सोचने को कि नहीं यार इतना भी खराब नहीं है जितना मैं सोचती हूँ या सोचता हूँ। थोड़ा सा वो है ना कम वो होंगे, क्या बोलते हैं उसको, स्ट्रिक्ट होंगे। ठीक है, एम्ब्रेस। देखो कुछ अच्छा होने वाला है, ठीक है, आपके लव लाइफ में। मेरे को ये लव रीडिंग ज़्यादा लग रहा है। अगर लव रीडिंग नहीं है तो जो भी रोल ये इंसान आपके ज़िंदगी में प्ले करता था या करता है, तो या तो वो इंसान आपके ज़िंदगी में अच्छी तरीके से वापस आ जाएगा, या तो कोई और वो पोजीशन में कोई और आपके ज़िंदगी में आएगा। पर आएगा, मतलब वो पोजीशन आपकी जो है ना, जिधर आप ये सब प्रॉब्लम आ रही है, वो पोजीशन कोई ना कोई वे में ना सॉल्व होगी, अच्छी हो जाएगी। अब ये जनरल रीडिंग है तो ऑब्वियसली सब लोग के एनर्जीज के उन डिपेंड करता है कि कौन ये देख रहा है। कि कोई कोई लोगों के लिए ऐसा कि वही इंसान बेटर होके आ जाएगा, समझ जाएगा, और कोई कोई के लिए कि वो स्पॉट कोई और अच्छे से भर देगा। बट वो स्पॉट अच्छे से तो भरने वाला है जो रिलेशनशिप में आप अभी स्ट्रगल कर रहे हो, मिक्स फीलिंग वाला। ठीक है, एंड आ रहा है टाइम टू गेट आउट ऑफ अ सिचुएशन। प्लीज़ आप अभी इसमें ना अपना एनर्जी और वेस्ट मत करिए चिंतन मनन कि ये क्या वो क्या। जैसे आप ये एम्प्रर एनर्जी में है ना कि बाकी चीज़ें सॉर्ट करनी है ज़िंदगी में, ये करना है वो करना है, वो करते रहो आप। ठीक है, आप अभी सही चल रहे हो जहाँ पे भी चल रहे हो। थोड़ा सा जेंटल आप कहीं ना कहीं पे हो भी जेंटल खुद को लेके, जो कि अच्छी बात है। द गुड पार्ट इज़ दैट कि आप लोग थोड़े जेंटल हो खुद को लेकर। ओके, तो वैसे ही रहो और जेंटली खुद के साथ काइंड रहो, भले कोई और रहे नहीं रहे, और अपना करते रहो, लाइफ सॉर्ट करते रहो। ये जो पोजीशन है, रोल है, जो भी इंसान ये कर रहा है, वो पोजीशन और वो अच्छे से कोई ना कोई भर देगा, भले वो ही क्यों ना हो या कोई और क्यों ना हो। क्योंकि ये इंसान के ऊपर डिपेंड करता है कि उसको वो फ्रीक्वेंसी कैच करनी है कि नहीं, कि उनको वही डर और ईगो और जिद में और बिना माफ़ किए रहना है कि नहीं। ठीक है, बट आप करेक्ट कर लो अभी ये करंट सिचुएशन में। Any last card? Any last card? Just give me one. Just give me one card. वही है, तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आया, बॉटम ऑफ द डेक में डेथ कार्ड आया है। तो भले कोई चीज़ डेथ और रीबर्थ है, ओके, डेथ और रीबर्थ है। तो आप बहुत डेफिनेटली जो भी ये पाइल देख रहे हैं ना, वो आपके अंदर एक कुछ तो टूट गया, जो कि मतलब आप अलग ही इंसान बन चुके हैं ये सिचुएशन के बाद। ठीक है, आप ऐसे अभी पहले जैसे नहीं रह सकते हो, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है, काफ़ी ट्रांसफॉर्मेटिव फेज़ में आप करेंटली अपने लाइफ में। चीज़ें मतलब आप बहुत बदल रहे हो। ये फेज़ ख़त्म होगा, उसके बाद आप ऐसे इंसान बन जाओगे जो कि बहुत अलग, बहुत ज़्यादा वाइज, बहुत ज़्यादा बेहतर, बहुत ज़्यादा स्टेबल, ज़िंदगी में ज़्यादा स्टेबल के साथ साथ जो दूसरों के भी इमोशंस को अच्छे से समझे, आसपास के लोगों को अच्छे से समझे, ज़्यादा एम्पैथी, नर्चरिंग, ज़्यादा सहानुभूति, ज़्यादा लोगों की केयर करना, ज़्यादा, और इवन करियर भी अच्छे से सेट करना। जो चीज़ ज़रूरी है वो चीज़ें करना, जो नहीं है वो नहीं करना, किसी को ज़रूरत पड़े तो वहाँ पे रहना, खुद को शांत, खुद के साथ भी अच्छा व्यवहार करना, खुद को भी समझदार बहुत बन जाओगे आप। ऑलरेडी बन चुके हो बहुत हद तक, और बन जाओगे ये फेज़ होने के बाद। ठीक है, आप जो इंसान बनोगे ना, तभी आप मुड़ के देखोगे ना ये सिचुएशन के पहले आप क्या थे, बहुत डिफरेंस रहेगा, बहुत, मतलब जैसे एक अलग ही इंसान है। और कहीं ना कहीं पे बहुत नेसेसरी है। ठीक है, आपको कभी ना कभी तो आप ना ये चीज़ मानोगे, एडमिट करोगे कि ठीक है जो भी हुआ, भले वो ऐसे अच्छा नहीं था, बट एक चीज़ अच्छी हो गई कि मैं ज़्यादा समझदार हो गया या हो गई, और ये ऐसे इंसान बन गया जो कि मैं पहले नहीं, पहले आप शायद से इमेच्योर थे थोड़े से अभी से कंपेयर्ड, इररिस्पॉन्सिबल, या पर एटलीस्ट अभी आप ना लोगों के फीलिंग्स और लोगों को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना, खुद भी स्टेबिलिटी अक्वायर मतलब हासिल करना। ठीक है, अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर और फॉलो करिए कॉस्मिक नज हिंदी को।
यूट्यूब पे एंड इंस्टाग्राम पे भी, वहाँ पे मैं मिनी रीडिंग्स, टैरो रीडिंग्स डालती रहती हूँ, कॉस्मिक नज हिंदी। एंड अगर आप इंग्लिश भाषा से कंफर्टेबल है तो मेरा एक और चैनल है यूट्यूब पे, कॉस्मिक नज इंग्लिश, जहाँ पे अलग टाइप के टैरो रीडिंग्स होते हैं अलग टॉपिक्स पे। एंड इंस्टाग्राम पे भी कॉस्मिक नज इंग्लिश, तो उनको भी सब्सक्राइब एंड फॉलो करिए। बाय।